अफनान साहब, बात ये कि मैं हूँ, नियाज़ी साहब हों या इवन आबिद ज़ुबैरी साहब हों, हम तो बड़ी ऑब्जेक्टिवली डिस्कस कर सकते हैं कि इमरान खान इसलिए अंदर है कि जी वो कानून का मामला है या नहीं है, केसेस का मामला है या नहीं है। मामला तो ये था कि उन्होंने गलत जगह पे जंग शुरू की, उन्होंने इमरान साहब ने ज़्यादती करके आ बैल मुझे मार मार वाली बात की। वो एक इदारा न्यूट्रल हो चुका था, उन्होंने उनको ललकारा, उनको पुकारा। उसके बाद वो जब बाजवा साहब भी चले गए तो उसके बाद आसिम मुनीर साहब के आने से पहले पीछे पड़ गए। तो वो तो एक रियल पॉलिटिक्स चल रही है, ये ग्राउंड रियलिटी है, कोर्ट्स का उसका हो या ना हो। लेकिन आप एक पॉलिटिशियन है, आपका ये मानना है कि आपके साथ सियासी विक्टिमाइजेशन हुई, आपकी लीडरशिप के साथ हुई, तो आप तो इस नैरेटिव को बाय नहीं करेंगे ना। आपका तो कुछ नैरेटिव कुछ और ही होना चाहिए, या आपका भी यही है कि आप समझते हैं कि नहीं ठीक है, हमारे साथ अगर ये हुआ था तो ये इनके साथ भी ठीक हो रहा है, इनके साथ भी ऐसे होना चाहिए, या आप समझते हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है? क्योंकि मेरा और आबिद ज़ुबैरी साहब का या हफीज़ुल नियाज़ी साहब का तो स्टेक ज़रा डिफरेंट होगा, या एनालिसिस मेरा तो खास तौर पर बिल्कुल डिफरेंट है। मैं तो समझता हूँ ये रियल पॉलिटिक्स है। ये इमरान खान साहब ने अपने पे खुद कराया, जो कुछ किया है, ये तबाही फेरी, खुद तबाही फेरी है अपनी। जी अफनान साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो मामलात हैं इमरान खान साहब के, मैं तो इसको खाली आज के तनाजुर में नहीं देखता, मैं तो इसको पिछले 5, 6, 7 साल के तनाजुर में ही देखता हूँ। और ये बात मैं ज़रूर आपसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि ये आ बैल मुझे मार वाला कारनामा इन्होंने अंजाम खुद ही दिया है, लेकिन ये अभी नहीं दिया 2022 में, ये इन्होंने 2014 में कर दिया था। इन्होंने अपनी सियासत ख़राब की वहीं से ही है। ये अगर उनके दर पे ना जाते तो शायद आज जो ये मामलात हैं ये बहुत मुख्तलिफ होते। तो ये मैं आपसे बिल्कुल इस हद तक मैं ज़रूर करता हूँ। और ये अच्छा नहीं है मुल्क के लिए कि मुल्क के अंदर मुसलसल डिस्टेबिलिटी हो, क्योंकि लड़ाइयाँ चल रही हैं और तमाशे लगे हुए हैं। मुल्क के लिए तो अच्छा नहीं है ये, और इसीलिए जो है वो बार बार हमारे मुल्क के मसाइल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आप ये समझते हैं कि मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आप समझते हैं कि इमरान खान का अंदर रहना भी आपकी पार्टी या गवर्नमेंट के लिए अच्छा है, आप ये भी समझते हैं? कि मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि किसी को अंदर और बाहर जो है वो कानून के मुताबिक होना चाहिए। अगर उनके केसेस वगैरह हैं, वो बाकियों ने भी अपने केसेस भुगताए हैं, नहीं सर, मैं कुछ और बात पूछ रहा हूँ। भुगताए केसेस तो हैं, छोड़े, ये भी अगर आपको भुगताएंगे। लगे कि सियासी तौर पे केसेस हैं या एक जंग चल रही है उस सिलसिले में केसेस हैं, तो तब भी आप जो है आप इसके हक में होंगे कि ठीक है भाई, अगर सियासी केसेस है तो हमारे साथ भी ये हुई थी तो ये भी भुगते। कानून की बात नहीं कर रहा इस वक्त मैं रियल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। आप एग्री करेंगे? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये मामला, ये तमाशे जो हैं ये ख़त्म होने चाहिए कि वज़ीर आज़म जो है वो या जेल में है या वो वज़ीर आज़म हाउस में है। ये तमाशे जो हैं मुल्क के लिए ठीक, मैं ये समझाती, मेरी राय ये कि ये ठीक नहीं है। और ये फजूल की लड़ाइयाँ जो हैं, ये किसी को कभी गिराया जा रहा है, किसी को लाया जा रहा है, फिर किसी को गिराया जा रहा है, फिर लाया जा रहा है। ये कब तक मुल्क के अंदर इस तरह तो के अगर आज ये मामला तमाशा चलते खत्म हो रहेंगे? जाए संजीदा और हरकतें। इमरान खान बाहर आ जाए तो आप मुल्क की स्टेबिलिटी की खातिर बहुत खुश होंगे इस बात से? मैंने तो ये पहले ही कह दिया है आपको कि कि हम ये समझते हैं कि कानून के मुताबिक मामला होना चाहिए। लेकिन इमरान खान का हमने सियासत में पहले भी मुकाबला किया है, बहुत दफ़ा किया है, और हम आगे भी कर लेंगे। सियासत जो है वो सियासत को मारती है, लोहा लोहे को काटता है। को सियासत के तरीके से डील करना चाहिए। अगर और तरीक़ों से डील करेंगे फिर उनके और मसाइल हैं, फिर उन मसाइल में फंस जाएंगे जाके। बिल्कुल ठीक। आबिद ज़ुबैरी साहब, अभी जैसे न्यायी साहब फरमा रहे थे, अफनान साहब ने अपना मौक़िफ़, खैर ज़ाती मौक़िफ़ दे दिया कि पार्टी का मौक़िफ़ शायद इससे मुख्तलिफ है। कि पार्टी का मौक़िफ़ तो ये है कि अगर इमरान खान बाहर आ गया तो ऑब्वियसली उसने डिस्टेबिलिटी होगी इमरान खान के अंदर के रहने से, लेकिन उसके बाद तूफ़ान आ जाएगा क्योंकि उन्होंने लॉन्ग मार्चेज और कंपेनें शुरू करनी है हुकूमत के ख़िलाफ़। इनकी पार्टी का ये मौक़िफ़ है, उसको तो हम छोड़ते हैं एक लम्हे के लिए। ये जो न्यायी साहब ने कहा कि इमरान खान का बाहर आना उनको नामुमकिन नज़र आता है, ख्वाह केसेस हो ना हो, जितने ना हो, क्योंकि उन्होंने एक जंग गलत शुरू की। आप एग्री नहीं करेंगे इस बात से कि ग्राउंड रियलिटी यही है कि जब आप बिला वजह किसी को पत्थर मारेंगे, खुद शीशे के घर में बैठ के, खुद आप में भी उतने ही ऐब हैं जितने ऐब दूसरे में, लेकिन आप उसके अंदर उसको आप जो है रगेद रहे हैं, उसको आप टारगेट कर रहे हैं, और फिर आपकी पावर भी उस मुकाबले की नहीं है, अवाम आपके पीछे खड़ी भी नहीं है। बैलेट की हद तक तो है, लेकिन बाहर तो नहीं निकली आपके लिए, ना आपकी गिरफ्तारी पे निकली, ना अपने इलेक्शन के ऊपर निकली। इलेक्शन से निकलने से बाद कि जी आपका क्लेम है कि मैंडेट चोरी हुआ, तो उसके लिए भी अवाम बाहर नहीं निकली। तो इस सिचुएशन के अंदर फिर आप एग्री कर रहे हैं न्यायी साहब से कि केसेस 1 और 2 हो, 3 या 4 हो, इमरान खान बाहर है, नामुमकिन उनका बाहर आना जेल से? जी, मैं देखें, पहली बात तो मैं बड़ी अच्छी लगी मुझे अफनान साहब की बात कि ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि सियासतदानों को अपना तरीक़ाकार सियासी तौर पे तय करना चाहिए और बाहर सियासी मैदान में, पार्लियामेंट के अंदर
बहस करें, अपनी प्रोटेस्ट करें, जो उनका आईनी हक होता है आपका, लेकिन एक सिस्टम के अंदर रह के करें। तो ये मैं इनकी बात होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनकी पार्टी भी इनकी इस बात से नहीं, पार्टी तो मुत्तफिक एग्री नहीं होगी, करती, मैंने बता ही दिया। बेहतर जी होगा। मैंने बता दिया। जी हाँ, ये तो मेरे ख्याल से नहीं करेगी, लेकिन अगर इस तरह की सोच रखते हैं इनकी पार्टी में भी लोग, तो मैं समझता हूँ बड़ी मसबस हो जाए। नियाजी साहब की बात से मैं नहीं, लेकिन इनकी पार्टी जो है, एक मिनट, सॉरी सर आबिद साहब, इनकी जो पार्टी है जो गवर्नमेंट में है, पूरी गवर्नमेंट भी आप मिला लें, ये बेचारे कर क्या सकते हैं? ये तो भाई वो होता है ना कि दो हाथियों की जंग है, उसके अंदर जो है इन्होंने क्या करना है? ये तो कुछ भी नहीं कर सकते। इनके तो इनके हाथ में ये लिवरेज नहीं है जिन पे। जी बिल्कुल, इन पे देखिए इनके ऊपर तलवार लटका दी है गई है फॉर्म 47 की, तो वो एक अलग इशू है। वो नहीं, फॉर्म 47 ही मैं कह रहा हूँ, अगर ये 2/3 भी ले लेते ना सर आबिद भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि 2/3 भी ले लेते, इनका मामला है ही नहीं। इमरान खान ने जिनके साथ मामला खराब किया है, जिनके साथ ज्यादतियां की हैं, वो समझते हैं ये उनका मामला है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकती गवर्नमेंट जो है। अब आप बताइए सर, आप न्याई साहब की बात कर रहे थे। बिल्कुल नहीं, और आज जो एक नोटिफिकेशन इशू है, उसके ये कल जो हुआ है नोटिफिकेशन, उसके बाद तो और बात खुल के आ गई है कि इनकी कितनी पावर है गवर्नमेंट की। कौन सा नोटिफिकेशन सर? तो इशू जो अच्छा, ये कॉलम वाला, ये जो फोन को टैप कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें सर। तो हाँ, तो ये जो देखिए नियाज़ी साहब की जो बात है कि उन्होंने ले लिया, देखें इंसान के अपने उसूल होते हैं। वो एक आदमी है, उसको अपना उसूल है, उसको क्या समझता है कि उसने आईन और कानून की बात की, आपको वो सही नहीं लगता, लेकिन वो आदमी अपने उसूल पे खड़ा हुआ है। अगर वो डील करके बाहर आना चाहते हैं या उनकी बात मानने से हो सकता है डील हो जाए, लेकिन उन्होंने डील नहीं करनी। और अगर डील वो कहते हैं कि जी उनसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होगा तैयार, तो लेकिन वो आप ये कह दें कि वो हमारी सियासत में इररेलेवेंट हो गए जेल में रखने से, तो ये बिल्कुल गलत। लोग बेशक बाहर ना निकले, लोगों ने मैंडेट दिया 8 फरवरी को, लेकिन वो माना नहीं गया। जो पावर्स हैं उन्होंने कहा, फैसला कर लिया था कि इलेक्शन में कुछ भी होना है, उन्होंने उनको आने ही नहीं देना, उनकी मेजॉरिटी आनी ही नहीं देनी। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। एक आदमी का उसूल होता है, आप उससे डिसएग्री करें, आप कहें कि वो सही नहीं है। और अफसान साहब ने सही कही कि 2014 से एक इशू शुरू हुआ, फिर पार्लियामेंट को छोड़ देना, फिर असेंबलीज को डिसॉल्व कर देना, इससे उनको नुकसान हुआ सिस्टम को, क्योंकि बात नहीं मानी गई अदालतों के साथ। इससे क्या मतलब ले रही है जो आज गवर्नमेंट ने जो है वो आईएसआई को राइट दिया टेप करने का, इससे आप क्या मतलब ले रहे हैं? आपकी बात मुझे समझ नहीं आई थोड़ी सी। मैं ये समझता हूँ कि ये जो सिचुएशन जो जी बिल्कुल ये मामले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चल रहे हैं, वहाँ ऑर्डर्स पास हो चुके थे कि इस तरह से टेपिंग करना गलत है। उसको उन्होंने सेक्शन 54 को पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत एक पावर दे दी, अनब्राइडल्ड पावर, कि जी आप लोगों के फ़ोन से यहाँ डिफाइन किया कि किन लोगों के कर सकते हैं, कौन सी कन्वर्सेशन कर सकते हैं, उसका कैसे इस्तेमाल होगा। तो मतलब कि ये तो एक खुली छुट्टी दे दी गई आज एक इसको। आज मैं और आप तो फ़ोन पर बात भी नहीं कर सकेंगे सर। नहीं, लेकिन सर ये तो खुली छुट्टी पाकिस्तान में आई थिंक जैसे पाकिस्तान बना है या इवन 1960-70 से मौजूद है। जो टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, अब तो ये लीगलाइज हो गई है। आपको याद हो, आपको तो याद मौजूद है नहीं लीगलाइज। आपको पता है एक जजमेंट है शहीद बेनज़ीर भुट्टो केस में 1988 की, जिसपे उनकी गवर्नमेंट जब डिसमिस गई थी, कल्लू साहब जब डीजीआई हुई थी और सुप्रीम मुझे नहीं मालूम उस वक्त जो वही होंगे, तो जो भी था उस वक्त, लेकिन उन्होंने होल्ड की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई कि आइंदा कभी फोन टेपिंग होगी तो आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से इजाजत नहीं। लेकिन आप साहब ये जो अब आपके ख्याल में जो हुकूमत ने प्रोसीजर बनाया है, इसका अप्रूवल लिया, आपके ख्याल में चैलेंज हो सकता है कोर्ट के? क्योंकि तो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 के तहत लिखा हुआ है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी द फेडरल गवर्नमेंट में ऑथराइज एनी पर्सन टू, तो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है डिफेंस मिनिस्ट्री या उसके अंडर आती है एजेंसियां। तो उन्होंने तो ये पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 96 का उन्होंने वो रेफरेंस लेके किया ना, तो ये तो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। बिल्कुल पहली बात बिल्कुल हो सकता है। पहली बात तो सेक्शन 54 खुद चैलेंज होना चाहिए कि ये आइन से मुतसादिम है, नंबर 1। दूसरी बात जो नोटिफिकेशन इशू किया बड़ी वाइड, इसमें कोई उन्होंने देखे सवाबदीद को उनको इस्तेमाल करके उनको डिफाइन करना चाहिए था कि कौन सी किस ग्राउंड पे आप टेपिंग कर सकते हैं, किन लोगों की आप कर सकते हैं। ये कुछ नहीं, एक जनरल आपने कर दिया। ये इसी ग्राउंड पे चैलेंज होगा कि ये आपने एक उनको खुली छुट्टी दे दी। कोई आपको डिस्क्रेशन जब आप सवाबदीद की पावर देते हैं वो इमरान खान ने, अच्छा मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है डेलीगेशन नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे ये आपका पॉइंट आ गया। इमरान खान ने जेल से हमें मैसेज भेजा है, उन्होंने कहा आबिद ज़ुबैरी साहब को रोक दें, उनसे कहें कि आबिद ज़ुबैरी साहब को कहें कि आप गलत कह रहे हैं, मैं इस पॉलिसी के जिसमें आईएसआई को फूड ट्रेस करने का राइट दिया जाए मैं उसके हक में हूँ,
और फ़ोन ट्रेस बिल्कुल होना चाहिए आम पाकिस्तानी से लेकर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तक का। ये भी इमरान खान साहब का मुझे मैसेज आया डयाला जेल से, आबिद ज़ुबैरी साहब आपके लिए, उन्होंने कहा इनको रोक दें, ये गलत बात कर रहे हैं। और उनका जो मैसेज है डिटेल के साथ मैं आपको अभी नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा आबिद भाई, ये भी आपको डिटेल के साथ इमरान खान ने जो मैसेज भेजा ना डयाला जेल से आपके लिए, आपको तो रोक ही दे, प्रोग्राम देख रहे हैं हमारा, वो जो मैसेज आया अभी आपको पढ़ के सुनाता हूं मैं उनका। एक ब्रेक के बाद इमरान खान का मैसेज के उन्होंने किस तरह ISI की फ़ोन टेपिंग को इस वक्त उन्होंने डिफेंड किया और आबिद ज़ुबैरी साहब को जो है उन्होंने कहा कि इनसे तो कहें बिल्कुल ये गलत बात कर रहे हैं और मैं से एग्री नहीं करता।